क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी हम मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख देंगे और उसके ऊपर हम लोग कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया जिसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। इसको मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने मान लेते हैं कुछ बी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसमें मैंने रख दिया। अब ये क्या करेगा, कुछ ऐसे 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 क्या करेगा, ऐसे 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 क्या करेगा, कुछ एसएचएम टाइप करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे हम लोग क्या देख रहे थे, जब हम लोग वहां पे देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, किसी हम लोग टू इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल को भी हम लोग डाइपोल को हम लोग क्या कर रहे थे, सीधा सीधा यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे। वो भी कुछ ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा था, क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था यहाँ पे। तो ये भी करेगा और ऑसिलेट जब करता है तो एसएचएम होता है, तो यहाँ पे एसएचएम होगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि एक डाइपोल को मैंने मैग्नेटिक डाइपोल को यहाँ पे रखा और ये कुछ इतना जब कुछ डिफ्लेक्ट करेगा तो ये कुछ थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, अब याद रखिए, आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, जब मैंने आपको बताया था जब डाइपोल रखे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, टॉर्क लग रहा था। यहां पे भी सेम होगा, यहां पे टॉर्क लगेगा। अब ये बताइए बच्चा, जब अभी हम लोग अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, खींचा उसे। अब खींचने के बाद क्या किया, अब क्या करे, स्प्रिंग भी क्या कर रही है, एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगा रही है। अब जब ठीक है मैंने खींचा और स्प्रिंग भी क्या कर रही है, अपनी तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे जो टॉर्क लग रहा है, अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, हाँ कि ना, ये जो डिफ्लेक्ट हो रही थी निडल, तो यहां पे जो टॉर्क लग रहा था इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अब क्या करेगा, इसमें कोई रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा, जैसे कि हमारी तो स्प्रिंग पे लग रही थी, हमने फोर्स से उसे खींचा और ये स्प्रिंग क्या कर रही है, कुछ रीस्टोरिंग फोर्स से खींच रही है। तो सिमिलरली यहां पे जो टॉर्क लगा है वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कुछ एंगुलर क्या हो रहा है, एंगुलर एस्केलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगुलर एस्केलरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग ने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलरेशन, हाँ कि ना। यहां पे ये जो फोर्स है, यहां पे फोर्स ना हो कि ये लीनियर के लिए है, ठीक है, ये लीनियर सीधे सीधे के लिए है, तो यहां पे फोर्स क्या चेंज होता जाता है, टॉर्क में चेंज हो जाता है, और यहां पे मास नहीं चेंज होता है, पर यहां पे आ जाता है इनर्शिया। ठीक है, और यहां पे जो लीनियर एस्केलरेशन होता है, यहां पे एंगुलर एस्केलरेशन हो जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू इनर्शिया इनटू एंगुलर एस्केलरेशन। तो यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हो जाएगा, हाँ कि ना। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, हमने पढ़ के रखा है, हमने क्या पढ़ के रखा था कि ये बात बताइए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या पढ़ के रखा था, बताइए, पीई साइन थीटा पढ़ के रखा था, हाँ कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बताइए, यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, हाँ कि ना। ये जो P होता है हमारे का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा B हमारा, तो ये हो जाएगा B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, ये सब इस तरह, ये सब हम इतना पढ़े हुए हैं पहले। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, ये और रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, ये दोनों अपोजिट। अगर मैं इधर खींच रहा हूं तो रीस्टोरिंग इधर लगेगा, अगर मैं इसे इधर खींच रहा हूं तो रीस्टोरिंग इधर लगेगा। तो दोनों क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए मैंने कहा ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इट इज नेगेटिव ऑफ एम बी साइन थीटा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज एम बी साइन थीटा। इतना समझ में आया। यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमने कहा जब व्हेन साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है, तो यहां पे साइन थीटा थीटा हो जाएगा, और यहां पे हम लोग एंगुलर एस्केलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो नेगेटिव एम बी साइन थीटा अपॉन आई हो जाएगा। अब हमने यहां पे एक चीज पहले से ही लिख दी यहां पे कि हेयर द मोशन ऑफ द नीडल, यहां पे जो मोशन ऑफ द नीडल होगा वो एसएचएम में होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई
थीटा बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ हमने mb थीटा बाई आई लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे mb थीटा, आई ऊपर चल जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 पाई अंडर द रूट आई अपॉन mb। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं इस अंडर रूट को हटाने के लिए, तो टी स्क्वायर, ये 2 पाई हमारा 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा mb, ये पूरा चला जाएगा। तो यहां से हमारे जो टाइम की वैल्यू आई ये हो जाएगी, इतना कुछ समझ में आएगी नहीं। तो ये होता है हमारा क्या, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग पुट करते हैं, तो यहां से हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है ये आता है, और टाइम पीरियड जो होता है इसका ये आता है। अब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। अब हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यूएम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पूरी की पूरी टॉर्क की वजह से आएगी, और हमने पढ़ के रखा है टॉर्क जो किसी एक मैग्नेटिक डाइपोल पे लगता है वो क्या होता है, mb साइन थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, pe साइन थीटा, तो यहां पे mb साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ड्यू टू द टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क को हमने ऐसे लिख दिया, एनर्जी के बाद रिस्पेक्ट में बात करें तो यूएम, और इंटीग्रेट कर दिया mb साइन थीटा प्लस सी, क्योंकि मैंने अभी तक यहां पे लिमिट लगाई नहीं है, लिमिट लगाई मैंने थीटा 1 से थीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने कहा था। तो mb साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव कैसे आया ये समझिए आप। ये हुआ हमारा, एक मिनट यहां पे अभी रुक जाइए, अभी आप नेगेटिव, हाँ देखिए नेगेटिव क्या हुआ, मैंने कहा क्या, m और b कांस्टेंट थे, बाहर ले लिया। अब जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को, तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, हाँ कि ना, साइन थीटा का क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा, तो हम लोग ले लेते हैं, अंदर ही ले लेते हैं, बाहर नहीं निकालते, कुछ अंदर ही ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1, मतलब थीटा 1 से थीटा 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब ये आ जाएगा क्या, देखिए अब क्या करेंगे हम, नेगेटिव को इधर बाहर लेना चाहे ना लेना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर अभी हम नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और जब हम लोग इसे एक नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जब आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आप सॉल्व करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं थीटा 2 को सिर्फ थीटा मान लेता हूं, थीटा 1 को 90 डिग्री मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज थीटा 2 कॉस थीटा लिखा जाएगा, और हमें पता है कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव mb कॉस थीटा होगी। समझ में आ रहा है, नेगेटिव mb कॉस थीटा होगी। अब इनके 2-3 कंडीशन होते हैं, केसेस होते हैं। अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां पे आ गया u इज इक्वल टू नेगेटिव mb। ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब अगर हम लोग यहां पे कर ले या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं ये, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ पॉजिटिव में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, um की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव mb आ जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, मोस्ट अनस्टेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गई हमारी क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको अच्छे से लिखिए आप।